बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1, गद्य खंड में पाठ 1 पढ़ेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार में। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। जब ये छोटे थे तो इनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा नरेश ने इन्हें आगे पढ़ाने का निश्चय किया। बचपन से ही ये मेधावी थे और इनको पढ़ाने के लिए वे इनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजे, विदेश भेजे। पहले न्यूयॉर्क, बाद में लंदन, और वहाँ से उन्होंने अपनी मेधावी शक्ति के बल पर बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे जो सामाजिक भेदभाव संबंधी इनका निष्कर्ष था, उसे लेकर के उन्होंने अपने देश में उसे लागू करने का प्रयास भी किया। वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, विधिवेत्ता थे, मीमांसक थे। उन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से भी हम जानते हैं। हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में आदर देते हैं और उनकी बातों से हम सामाजिक मतभेद, भेदभाव को मिटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे, यह उनके अध्यक्षीय भाषण का एक अंश है और जिसे ललई सिंह यादव ने अनुवाद किया है, क्योंकि मूल रूप से यह अंग्रेजी में लिखा गया था और बाद में उनका यह भाषण पुस्तक रूप में निकाला गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से यह प्रसिद्ध था और उसका कुछ अंश आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले वैदिक काल में कार्य कुशलता के आधार पर समाज के वर्गों को बांटा गया था। 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का काम भी अलग अलग था। ब्राह्मण अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे। वे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करते थे और उनके शिक्षा का लाभ पूरे समाज को मिलता था। दूसरा जो था वह क्षत्रिय था, जो देश की सुरक्षा का दायित्व संभालता था। तीसरा वैश्य था, जो व्यापार करता था। जो चीज़ें हमारे राज्य में, देश में, समाज में नहीं थी, उसे बाहर से वे लाते थे खरीद कर और यहाँ की वस्तुएं वे बाहर ले जा कर के बेचते थे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। चौथा था शूद्र, जो कि सेवा करता था और सेवा के बदले उसको उसका मूल्य भी मिलता था। तो यह जो समाज बटा हुआ था वैदिक काल में, इसको कार्य कुशलता के आधार पर बांटा गया था। लेकिन वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद वह जाति प्रथा के रूप में एक सरदर्द बनकर के हमारे सामने आया। आज के समाज में बहुत लोग मानते हैं कि वह जाति प्रथा सही है, तर्क देते हैं, और दूसरे यह भी देते हैं कि यह जाति प्रथा जो है यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, इसे नहीं होना चाहिए, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। बहुत सारे दोष भी हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो जातिगत पेशा है, उस पेशे को छोड़ने के लिए उसका परिवार या समाज साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि जब वह बच्चा गर्भ में रहता है तभी यह निर्धारण हो जाता है कि आगे चलकर वह व्यक्ति किस पेशे में जाएगा और इस तरह वह अपने पैतृक पेशे को अपनाने के लिए पूरी तरह से मजबूर है, विवश है। और ऐसे यह अस्वाभाविक विभाजन के रूप में हमारे सामने आती है और कई दोष इसमें दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जब हमारी रुचि
किसी पैतृक पेशे में नहीं है तो हम पेशा बदलना चाहेंगे, लेकिन हमारा परिवार और समाज उस पेशे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। और इस तरह कई बार होता है कि पेशा को, जो हमारा पैतृक पेशा है, उसे हम करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमें उसमें मन नहीं लगता है, उससे अरुचि हो जाती है और हम एक तरह से बेगारी की तरह वह काम करते हैं। और जब हम कोई काम बेगारी के रूप में करते हैं तो उसमें कुशलता नहीं आती है। धीरे धीरे यह ऐसा होता है कि उससे उत्पादकता कम हो जाती है और इस कम उत्पादकता के चलते हमारे देश के आर्थिक पहलू पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और इस तरह जो उत्पादकता में एक तरह से भारत के बेरोजगारी में इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से यह एक कारण बना हुआ है, क्योंकि जातिगत आधार पर जो पेशा है अगर वह हम बेमन से करते हैं तो उसकी उत्पादकता रुक जाती है। तो भीमराव अंबेडकर ने ये सारी बातें बहुत सुलझे हुए तरीके से बताया है और कहा है कि यह श्रमिक विभाजन जो है वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है और इससे हमारा लोकतंत्र प्रभावित होता है। इस तरह यह एक हानिकारक प्रथा है, यह हमारे समाज से दूर होना चाहिए। और लोकतंत्र का जब आधार बनाया गया उसमें सभी को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से अपने पेशे को चुन सके और उसके लिए समाज में किसी प्रकार का दबाव न हो और समाज में बिल्कुल वही स्थिति हो जैसे दूध का पानी में मिलाने पर होता है। क्योंकि जब तक समाज के सभी वर्ग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वह किसी तरह भी नहीं चलेगी। तो सब मिला जुला कर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है हमारे देश में कि जाति प्रथा जो है वह एक कांटे की तरह समाज में चुभता है। यह जो लिखी गई है, यह जो भाषण लिखा गया था, यह भाषण बहुत पहले का, लगभग देश की आज़ादी से पहले का लिखा गया है। आज के समाज में इसमें बहुत कुछ सुधार भी हुआ है और इस सुधार की तरफ जब तक हम भाईचारा से एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस अस्वाभाविक विभाजन में बंद कर रह जाना देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा बाधक है। तो इस पाठ में बहुत सारे जटिल शब्द भी हैं, कुछ पंक्तियां हैं जिनका अर्थ तुम्हें नहीं मालूम होगा, उसको तुम अलग से लिख लोगे और उसको पूछ लोगे। हमारा यह इस पाठ का यही मकसद है, यही लक्ष्य है कि हम सभी जातियों का समान रूप से आदर करें, समाज के सभी वर्गों का सम्मान करें और श्रद्धा के साथ हम अपने लोकतंत्र की मजबूत स्थापना भी करें। तो ठीक है बच्चों, इससे संबंधित प्रश्नों को जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको तुम नोट करोगे। इसमें जो भाषा संबंधी प्रश्न है उसे मैं लिख करके भेज दूँगी, बना करके उसे कॉपी में लिख लोगे और इसके साथ साथ जो शब्द निधि है उसे भी अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है बच्चों, नमस्कार।